सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज जो है हमारे यहाँ है सत्यनारायण जी की कथा। क्योंकि छुट्टियों में जब हम लोग आए तो मम्मी ने जो है पहले से सत्यनारायण जी की कथा बोली थी ताकि जो है हमारे सारे बच्चे आ जाएं। उसके बाद जो है हम सत्यनारायण जी की कथा कराएंगे। तो उसी बेस पे सत्यनारायण जी की कथा कराई जा रही है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और जो भी हम लोग तैयारी करेंगे वो सब हम आपको दिखाने वाले हैं। और सत्यनारायण जी की कथा जरूर सुनिएगा। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये काम करने, ये हमारी मम्मी है फास्ट फॉरवर्ड, जिन्हें काम करने में बहुत मजा आता है। इनसे काम से कोई नहीं जीत सकता, ये फर्स्ट आना चाहती है। इनके काम से पूरा घर परेशान है, इतना काम करती है कि पूरा घर परेशान है। पूरा घर परेशान है कि थोड़ा तो आराम कर लीजिए। क्या बात। और यहाँ पे जो है खाने की तैयारी चल रही है। और ये जो है यहाँ पे सूजी का हलवा बन रहा है, इसकी अभी भूंजा जा रहा है। और यहाँ पे जो है कसार बन रहा है, कसार की तैयारी चल रही है। और कसार अभी पूरी तरीके से भूंज कर रेडी नहीं हुआ है जब तक ये अच्छे से भुन नहीं जाएगा, इसलिए अभी इसे और भूनना है। देख सकते हैं लकड़ियां जो है, बारिश हुई तो बारिश होने की वजह से लकड़ियां जो है पूरी तरीके से गीली हो चुकी हैं, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा गैस के आगे रख दिया गया है ताकि थोड़ी सी लकड़ियां जो है सूख जाएं। और ये जो है टमाटर घिस के रखा है ताकि टमाटर आलू बनाए जाएं। तो अभी लगभग जो है तैयारी कुछ इसी तरीके से अभी चल रही है। सब किचन पूरी तरीके से आप देख सकते हैं फैला हुआ है क्योंकि सभी लोग बिजी हैं किसी न किसी काम में। और आप देख सकते हैं पूरी किचन इस समय अच्छे से फैली हुई है। यहाँ पे जो है हमारी छोटी सिस्टर जो है अभी बिस्तर सही कर रही है। और ये जो हलवा है लगभग बन के रेडी होने ही वाला है। पानी जो है हलवे में पड़ चुका है और अभी इसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपको टेस्टी हलवा बनाना है तो ये ध्यान रखिएगा कि हलवे में जो है घी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा कर दीजिएगा, तो हलवा जो है आपका आराम से टेस्टी बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारे यहाँ प्रसाद की तैयारी चल रही है। और हमारी भाभी जी जो है, नारायण जी का भाभी जी जो है हमारी, आओ शालू, कहाँ छुपी हुई है? पर्दे से बाहर, पर्दे से बाहर आओ। क्या हुआ, थक गई? एक तो लाइट नहीं आ रही, वैसी गर्मी हो रही है। अच्छा खासा कढ़ाई में कर लेते सारे इसी में डालनी है, उसमें डालनी नहीं, इसी में डाल दो, बाकी सब में पड़ गया। हलवे में पड़ चुका है और इसमें ही रह गया है। थोड़ा बारीक बारीक करो ताकि हाँ थोड़ा बारीक हो जाएगा ना तो सही रहेगा। बोलो क्या कह रही है, क्या कहना चाहती है, क्या कहना चाहती हो? ये सफेद आलू ऐसे बनते हैं? बहुत परेशान नहीं, सफेद आलू ऐसे बनते हैं बढ़िया से बनाना। तारीफ सुन ली सफेद आलू, थोड़ी थोड़ी ले जाए पड़ेगी प्रसाद को। क्या है भैया, बहुत क्या कहना चाह रही हैं बताइए, कंफर्टेबल क्या कहना चाह रही हैं मम्मी? क्या क्या सॉन्ग सुनिए। सरसों के तेल में चावल, जिसमें तुम्हें पसंद हो, रिफाइंड में छुपता है, जिसमें तुम्हें पसंद हो। किचन कितनी फैला रखी है? क्या कर रही हो शालू? पूजा की तैयारी। क्या कर रही हो? खाने में क्या बना रही हो अभी? जीरा आलू। अच्छा अच्छा, बन के रेडी हो चुके? हाँ, तुम्हारे हाथ के जीरा आलू लगते भी बहुत अच्छे हैं खाने में। और इधर आलू टमाटर बनाए। अच्छा अच्छा, देखे हो गई बन के रेडी? हाँ, अच्छा, प्रसाद का टेस्ट भी अलग ही आता है ना। ये भी काफी अच्छा लग रहा है देखने में ही। बनाने में मेहनत कितनी लग रही है ना। हाँ मेहनत तो लगती है, खाने में भी तो लगती है।
गर्मी में बनाते बनाते हाल बेहाल हो जाता है। थोड़ा पसीना भी चला जाता है काम में बस। सही बात है, प्रसाद में मत डाल देना कहीं पसीना अपना। हो गया, हाँ बन गया। मित्रो वा सर्वाव संगतो विवायाय स्मेत पुंडरीकाक्षं संपाय हंतरा शुचि ओम पृथ्वीत्वा तथा लोका देवी तुम कृष्णलता त्वं सदा मां देवी पवित्रं कुरु शासनम्। अब जल पीना है, ठीक है। ओम केशवाय नमः, केशवाय पुनः। ओम नारायणाय नमः, नारायणाय पुनः। एक बार और पीना है। ओम माधवाय नमः, माधवाय पुनः। फिर से अपने हाथों को धोने के बाद ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैर्रङ्गैः सृष्टाग्निशस्नोभिर्वशेमहि देवहितं यदायुः शर्मिन्नु शरदो अन्ति देवा चत्रालशक्रां जरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतायुरिगन्तोः अदितिर्द्यौरदितरन्तमदितिर्माता सपिता सपुत्रा विश्वे देवा अदिति पञ्चजनः अदितिर्जातमदितिर्जनितम्। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शङ्गाकुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः एतन्ते देव सवितरि यज्ञं प्राहुर्बृहस्पते ब्रह्मणे तेन यज्ञं पतिन्तेन वेमामः। ओम मनोजुतिषतां मज्जस्य बृहस्पति यज्ञं संबन्धनातु विश्वे देवाः सा इह मदयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः, ओम प्रतिष्ठः, ओम प्रतिष्ठः। एक अपने हाथ में संकल्प को दक्षिणा देना। हे श्री राम। विपुलराज और शैल है ना। ओम हरि ओम विष्णवे विष्णवे नमः परमात्मने श्री ऋणोन्निधि प्रार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवान्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैक देशान्तर्गते पुण्य रुयलखण्डानां क्षेत्रे रामगंगायानाम् उत्तरतटे स्थिते नाथनगरी अर्थात बरणी नाम्नि नगरे अन्तर्गतेन दुर्गानगर नाम्नि नाम क्षेत्रे शुभ कालयुक्त 2082 संख्यायां संवत्सर अन्तर्गतेन शुभे ज्येष्ठ मासे शुभे कृष्णपक्षे शुभ पंचम्याम् उपरान्त षष्ठ्यां तथा अन्तर्गतेन गोत्र बोला अपना गोत्र रघुवंशी गोत्रोत्पन्नः श्रीमान विपुलराज नाम्नि यजमानस्य द्वारा सपत्नीकस्य सपरिवारस्य श्रुति स्मृति प्रणोक्त फलप्राप्त्यर्थं कायिक वाचिक मानसिक सकल दुर्दोषणार्थं एवं दैहिक दैविक भौतिक त्रिविद्यापार्षणार्थं तथा आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं विशेष रूपेण शैलजा नाम्नी पत्नी जन्मदिवस अवसरेण श्री सत्यनारायण सप्तकथायां एवं व्रतकथायां पूर्ण है तबे कार्यसिद्ध्यर्थमादौ श्री गौरी गणेश श्री नवग्रहादि एवं षोडश मातृकाभ्याम् एवं नवग्रह देवानां नाम मंत्रं पूजनं चक्रस्य वैष्णव्यो सवितुर्वः पुष्पनानि छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिः वायवला ईवायुः दस्यते पवित्रपदे पवित्रभूतस्य यत्कामः पुनः तच्छकेयमः। चलो गणेश जी का ध्यान करना पहला है। ओम गणनान्ता गणपति गंगवामहे प्रियणान्ता प्रियपति गंगवामहे निधिनान्ता निधिपति गंगवामहे वसुहमम् अहम जानी गर्भदमात्म जासी गर्भदम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ऋद्धिसिद्धि शुक्लावस्थितम् आवाहनार्थे आसनार्थे ध्यानार्थे पूजनार्थे पुष्पम अक्षतानं च समर्पयामि। ओम कुछ जो है भगवान से प्रार्थना करते देखा कि क्या राजा ऐसा क्या कर रहे हैं, थोड़े हैरान। तो महाराज अब पहुंच गए उनके पास। महाराज महारानी ने क्षमा करना, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि दुनिया की हर चीज आपके पास खजाने भरे हुए हैं, या भगवान से इन भगवान का पूजन कर रहे हो, क्या मांग रहे हो भगवान से? बोले भैया सब कुछ है वास्तव में मेरे पास, मेरे खजाने भरे हुए हैं, हीरा जवाहरात बड़ी भारी के सोना चांदी और ये तो भाई सब कुछ। बोले एक नहीं कई महल बने हुए हैं और उन महलों में एक नहीं कई आंगन है। जब आप महल जाओगे तो एक आंगन छोड़ के दाना निकलेगा उसका, फिर इधर नहीं कमरा इधर नहीं कमरा, फिर एक आंगन आएगा। बड़ी ठंडी व्यवस्था होती थी, बहुत बड़े बड़े ऊंचे जो है सब में खिल गया और ये सब है कई दालान। तो बोले सब आंगनों में मैंने हर आंगनों में मैंने सोना चांदी हीरा जवाहरात एकदम जगह लगवा रखा
लेकिन इतना सब होने के बाद वहां में सुने तो बोले मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से, संतान की कामना से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूँ। हाँ वो समझ गए, उनको संतान चाहिए। तो उनकी वही स्थिति, कहने महाराज कई वर्ष हो गए हमारे विवाह को, हमें भी इस के बारे में बताओ और मैं भी आपके बताए अनुसार करूंगा। तो राजा के पास बैठ गए, भगवान के प्रत्येक पूजन को उन्होंने देखा, भगवान की कथाओं को सुना और भगवान के प्रसाद को लेकर के जब पे अपने आप को लिया ही लिया, अपनी पत्नी जिनका नाम लीलावती था, पहुंचे तो शाम से लगभग रात का समय। उन्होंने प्रसाद जब दिया, लीलावती ने प्रश्न किया, अरे बड़ा स्वादिष्ट है, भोग है भगवान का, ये कहाँ से आप लेकर के आए हो, कौन सी पूजा कौन कर रहे थे, सब बात बताई। अब जब संतान देने वाले के बारे में जाना तो तुरंत बड़ी पसंद हुई, कहने लगे अरे वाह आपने बड़ी अच्छी बात बताई, देखो पूर्णवासी है आज, मगर रात हो गई तो सुबह करनी है। और फिर हम लोगों ने कई बार प्रसाद के साथ साथ अन्न भी ग्रहण कर लिया। तो बोले ऐसा करते हैं अगली पूर्णवासी आएगी तो हम लोग भी जो है नदी में बैठ करके प्रातः काल संतान प्राप्ति की कामना से संकल्प लेकर के इसके व्रत को करेंगे। अब ये बात उन्होंने कह दी, मगर एक कहावत आपने सुनी होगी, वैश्य की स्थिति क्या है, चमड़ी चली जाए मगर आगे जाए दबी जाए, अर्थ मानो होगा सबको, पुरानी कहावत है। कोई खाल खींच जाए चमड़ी का मतलब, कोई खाल तो खींच ले जाए, चमड़ी का मतलब रुपया पैसा हमसे ना दे जा पाए। तो इतने कंजूसी के कारण उन्होंने कहा देखो भाई मैंने भी बोला है भगवान से, लेकिन बात तो सुनो। अब तुरंत झुका, बोले देखो ऐसा करते हैं, मैंने ये कहा है कि हमारे घर में जब भगवान की कृपा संतान होगी तब इस व्रत को करेंगे, पहले हो तो जाने दो। अब भगवान की कृपा भी प्रसाद उन्होंने खाया और कथा सुनी है, भगवान की कृपा से उनके यहाँ पर जो है 10वें मास में लीलावती के गर्भ से श्रेष्ठ कन्या का जन्म हुआ और बेटी जो है तो जन्म के बाद कहते शुक्ल पक्ष का चंद्रमा उसकी कलाई बढ़ती आती, दूसरी बढ़ती आती, ऐसे वो बढ़ रही। नाम रखने का समय आया, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्टॉर्म नामकरण संस्कार कुछ बोलते ना, तो वो समझ आया। तो लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया, देखो आपने वो संकल्प किया था, अरे पंडित जी महाराज दिया है, रिश्तेदार भी अपने पड़ोसी में है, देर का ही कर दो, तो वही हम लोग वो भी करवा लो, कथा भी कर लेते। अब ये बात सुनकर के फिर अपनी हुई इतनी कंजूसी होगी जागी, उन्होंने क्या कहा, बोली देखो ये ऐसा है, हम लोग बड़ी लोग हैं, धन से ही धन पैदा करते हैं, तो बड़ा धन खर्च हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत बड़े जो है स्तर पर दावत का इंतजाम किया, लोग आएंगे, बहुत पैसा खर्च होगा। उन्होंने तो ऐसा करेंगे, कन्या हुई है, कन्या बड़ी होगी और कन्या के बड़े हो जाने के बाद में इसका विवाह भी होगा ही होगा, और जब विवाह होगा तो लगभग हम लोग 90% लोग हैं अपने सनातन धर्म में, ये वर को यानी दामाद जी को बेटी को बैठा के जो है पूजा होती है और कथा होती है, उन्होंने उसी समय पर ये कथा जी कर देंगे भाई कन्या का विवाह तो हो ही हुआ, भगवान की इसी कृपा हुई, पंडित जी ने नाम रखा कलावती, भगवान की कलाओं से पैदा हुई, समझ रहे हैं, कलावती नाम रखा गया। और कलावती बड़ी होती गई, एक समय आया उनका विवाह भी हो गया, कुछ 60 में आ रहा है। अब विवाह जब हो गया तो विवाह के बाद भी जो संकल्प किया है दोनों लोगों ने कि आगे विवाह के बाद करने, भूल गए। अब आप यहाँ पर सोचो भूल क्यों गए, है नहीं आएगी बात, नहीं वो जानबूझ के नहीं हो रहा होता, हम बताते हैं। जब जब हमारे ऊपर बुरे समय का आगमन होने वाला होगा तब तो ऐसा हो जाता है। जैसे हमसे कई लोग पूछे, बोले महाराज अरे पहले कभी हम बैठते थे पूजन में बड़ा मन लगता था, और जो है कम से कम 5 माला तो बैठ के जो है नाम लेते थे भगवान। बोले आजकल तो पूजा में ही ना बैठने में मन होता है, वहां पूरा समय है खाली हमारे पास, और अब बिल्कुल उल्टा हो गया। बोले पहले कम समय में हम बैठते थे बड़ा मन लगता था, और अब तो समय ही समय है, सब कुछ होने के बाद मन नहीं लग रहा। जो समय खराब होने वाला होता है ऐसे ही करते हैं भगवान, तो जबरदस्ती अपने आप को जबरदस्ती वहां पे बैठा लो, जबरदस्ती करो माला करो, जबरदस्ती करो जाए, और भगवान से विनती करो, हे प्रभु मेरा मन नहीं लग रहा और मुझे जो है श्रावण में दे दो, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरा मन लगना शुरू। और इसका तरीका यही है बस, और अगर भूल जाओ तो तरीका नहीं होगा, रास्ता ही छोड़ा, ठीक है, रास्ता ही नहीं छोड़ा कि तुम्हारा तो खराब होना ही होना। अब वो स्थिति आ गई, भगवान ने सोचा इनके साथ तो बुरा होना ही है, इसका समय खराब आ गया, और जब इसका समय खराब आ गया तो इसे याद भी आएगा, क्योंकि क्या है कि हम लोग जो है ना जब बुरा समय होता है तो भगवान की जरूर शरण में आते हैं। एक बार को स्वार्थ में जो है भगवान का कम नाम लेने के उस समय विशेष रूप से निपट जाएगा, अरे भगवान तुम्हारे अलावा कौन मेरा, अब पकड़ लिया पैर, पकड़ लिया भगवान बचाओ। अब क्या हुआ, भगवान की ऐसी लीला थी, अब जो समय उनका खराब था कि उन्होंने अपने दामाद जी को अपने साथ में व्यापार में शामिल किया, राजा चंद्रकेतु
नाम के जो है वहां पर शासन करने वाले राजा थे। और रक्तसार नामक जगह, संभवतः उसे पट्टा कहते हैं, कुछ लोग कप्तान गोली कहते हैं, दो तरह से लिखा होता है। वो जगह कोई ना कोई है। वहां पहुंच करके वो व्यापार करने लगते हैं। नदी के किनारे बाजार लगती थी, किराने का व्यापार ये लोग करते थे। अब भगवान की लीला प्रारंभ हुई। सुबह होने वाली है, एक दिन अंधेरे का समय है, तारे दिखलाई पड़ रहे हैं, भोर का समय है, अभी सूर्योदय होने में समय। ऐसे ही समय पर दो चोरों ने पहरेदार जो खजाने के थे, राजा के खजाने के पहरेदारों को सोता हुआ देखा, तो उन्होंने फायदा उठाया, तुरंत घुस गए और जा करके बहुमूल्य आभूषण, वस्त्र आदि और दक्षिणा मोहरे भगवान राजा के पूरे सोने की मोहरे चलती थी। सोना खत्म हो गया तो पैसे का आदान प्रदान जो है सोने की तरफ में होता था। फिर बाद में ये पंडित तुम आए लो, गल्ला ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ, पैसा तो सोना खत्म हुआ। फिर धीरे धीरे मुद्रा छपी। ऐसा करते करते पीतल के सिक्के आप देखे होंगे? पीतल के सिक्के देखे नहीं देखे? हमने देखे, हमारे पास अभी बहुत सारे देखे। पीतल के सिक्के की बात फिर क्या है, एल्यूमिनियम वाले से, लोहे के सिक्के ऐसे चल रहा, कागज की मुद्रा और बाकी जैसे ट्रांजेक्शन दबा दिया वो हो गया, ठीक। और ये चल रहा। तो श्री सूजी महाराज बताते हैं कितना सारा वो लेकर के जब आगे हैं, नौकरों के पास गठरियां हैं, बहुत ज्यादा भोजन है। भागते भागते उन्होंने देखा कि अरे हमें पकड़ने के लिए राजा के दूत पीछे पीछे चले आ रहे हैं, और अगर इन्होंने हमें पकड़ लिया तो निश्चित बात है कि प्राणदंड होगा, फांसी की तैयार हो जाती है। उम्र में होता है पैसे को ही फेंक दिया, फिर भाई प्राण बचाओ, उससे बढ़ के कोई चीज है। तो दौड़ते दौड़ते उसी स्थान पे आ गए जहां पर दो लोग अपनी गठरियों को रख रहे थे, अपने बेचने वाली सामग्री की गठरियां। दो गठरियां चोरों ने और पास में फेंकी और चोर छिप करके चले गए, मुझे पता ही चला। अंधेरे का समय। अब भगवान की लीलाएं बड़ी हैं विचित्र। जब तक राजा के दूत दौड़ते दौड़ते आए तब तक सूर्योदय हो गए। अब उन्होंने देखा, अंधेरे में देख रहे कि दो लोग भाग रहे, और ये लोग दो ही लोग हैं। यहाँ पे गठरी पड़ी, राजा की चुड़ाई, मोहरे इत्यादि ये सब है। गठरी खोल के देख रहे, बहुत बड़ा हाथ मारा तुमने, अरे बाप रे, ये सब जो सामान रखा है बेचने वाला, बोले तुमने जो है इतना चुरा के रख लिया। और भी देखा तो अंदर से बहुत सारा रुपया पैसा और मिला जो कमाया हुआ था। तो बेचने का सामान, राजा का चुराया हुआ सामान और सब जो कुछ था उनकी सामग्री, कमाया हुआ रुपया पैसा सब जमा करवा दी। राजा ने भी बात नहीं सुनी, उनकी बंद कर दी गई। लीला भगवान की क्या है? आपने महाभारत की कथा, भैया कथा लंबी तो नहीं होनी कुछ नहीं। लीला भगवान जी क्या है मैंने बताया। उस समय सूर्योदय हो गया। आप देखो एक लीला और महाभारत में घटना हुई, लड़ाई चल रही है और अर्जुन उस दिन नहीं थे, इसी काम से निकल गए। अब कौरवों के दल में बहुत से लोग मर चुके थे, कई दिन की बात हुई। अब हुआ क्या, कौरवों ने व्यूह रचना की। शकुनी बाबा जो थे वो बड़े तेज दिमाग, उन्होंने कहा आज नंबर आएगा किसी का। बोले बहुत मार दिया इन लोगों ने, बोले आज व्यू बनाओ। व्यू बना गया तो कोई जानता ही, अर्जुन के अलावा कोई जानता ही नहीं। इस व्यू से जीतना जो है वो कोई नहीं जानता। और जब व्यू बन गया तब जो है युधिष्ठिर वगैरह सब बेचारे परेशान किए, पहुंच जाएगा उन्होंने, आज तो प्राण लगा किसी के। तो अभिमन्यु बोले ताऊ जी चिंता मत करो, हमें सब आता है। आता है? बोले तूने कैसे सीख लिया? तो बोले अब सुनो, देखो ये कथा क्या बता रही है यहाँ पर। बोले जब मैं माँ के गर्भ में था तो मेरे पिता जो है उस दिन सब बता रहे थे कि व्यू की रचना ऐसा ऐसे होती है, व्यू जो है इस तरीके से उसकी जो है भेजा जाता है, कैसे रहते हैं। बोले लगे ताऊ जी एक बात, वही मैं सब समझ गया, लेकिन वापस आने की तिथि मुझे नहीं पता। वहीं पर वहां मेरी सो गई। बात समझे ये कथा यहाँ पे क्या कही? मतलब जो बच्चा है ना अंदर घर में है, वो बाहर का सब माहौल देखता है, सुनता है क्या हो रहा है। उसे क्या करना चाहिए बच्चों के होने के समय पे, आने के समय पर घर में आए तो पहले ही धार्मिक चीजें देखो, लड़ाई वड़ाई की क्रिमिनल शुरू होते को, ठीक है, डकैती ये वो छिनौती जो होती है ना, वो मत देखना, अच्छी चीज है। अब होता क्या, देखो बच्चा आया, लोग कहते हैं यार हमारा पहले से 10 साल पहले पीछे चला, स्मार्टफोन आ गया, सब कुछ आ गया ना। लोग कहते हैं यार हम ये वाला जो चलाते ना पैड वाला फोन, कीपैड वाला, बोले ये तो आते यार, इसने जो है पकड़ लिया, ऐसे जानता कैसे यार। बच्चा भी थोड़ा ही है, वो तो अंदर से ही देख रहा, वो आया वैसा आया वैसा आया ऐसा आया, सब अंदर से सीख रहे। ये तो हमने बात बताई है, कथा चल रही थी। अब हुआ क्या, अभिमन्यु पहुंच गए। अभिमन्यु जो है सब लोगों को, खूब लोगों को मारा अभिमन्यु ने, और उसके बाद वापस आने का रास्ता था और वापस आए निकलते भी आ रहे हैं और मार रहे लोगों को। उस समय ये नियम थे कि पीछे से वार नहीं करो, लेकिन जयद्रथ था, जयद्रथ ने देखा कि अरे इसको मारो नहीं तो सब काट डालेगा, निकल जाएगा बाहर।
उनने आए पीछे से तलवार दी, काट दिए शीश। अभिमन्यु गिर गए, मर गए। अभिमन्यु का दाह संस्कार हुआ, अर्जुन आ गए और अर्जुन ने दाह संस्कार होने का रख दिया उसको लाश को, अभी नहीं। बोले आज जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाएगा तब तक मैं जयद्रथ की गर्दन काट दूंगा ऐसी। और अगर जयद्रथ जो है नहीं मरा सूर्यास्त से पहले, तो सूर्यास्त के बाद मेरी चिता यहाँ तैयार, मैं बनूंगा। सब भैया भगवान कृष्ण उनके साथ में है, उसके साथ ऐसा कैसे हो जाए? तो कृष्ण की लीला है। अभिमन्यु को वो गति प्रदान करी है। और अभिमन्यु अब कौन है? किसी को मालूम कौन? नहीं मालूम। खाटू वाले नहीं, सॉरी भाई, वो नहीं, वो बर्बरीक थे। बर्बरीक घटोत्कच थे, बर्बरीक थे वो। उनका भी संबंध उसी से है। वो अब बने जो है दादी को नाम सुनाओ, राजस्थान के देवता है, उनके साथ वो हुए। और वो फिर जो है वीरगति को प्राप्त होने का जो है वो उस समय जा रही थी। मतलब अब कथा में लैपटॉप मूल कथा में मतलब हुआ क्या, भगवान कृष्ण के साथ वो कैसे आ सकता है? ऐसी लीला हुई कि उसी समय पर एक ग्रहण पड़ा, सूर्य ढक गया। और ये दिखाया है कि चक्र फेंका गया ना, चक्र भगवान का प्रदर्शन गया और ढक दिया सूर्य को। आप जयद्रथ अपना सीना खोल के तारे बोले, अब तो अर्जुन के नंबर के देखे कैसे मरता है। बोले सीता तैयार हो गई, बनने के लिए तैयार हो जाओ, बैठ जाओ, तुम्हें बहुत मारने को थे, तुम्हारी सवन तुमने खाई ना, तैयार हो। और जैसे ही जो है अर्जुन बेचारे चेहरा झुका, मतलब कृष्ण नहीं बताया ऐसा होने वाला है, भगवान ही बताते राज नहीं होते कभी। और उसके कुछ देर बाद जो है ग्रहण खत्म और अब भगवान का जो है वापस। और तुरंत जो है अर्जुन ने गांडी निकाला, बोले अब ठहर, भाग कहाँ रहा है? और वो भागना शुरू, और तुरंत जो है गांडी से उनका गला ही साफ कर दिया। तो एक बार जब जयकारा लगा लो भैया, बोलो कृष्ण भगवान की जय। किसी की कृपा तो मिल जाए भाई, कृष्ण की मिल जाए, राम की मिल जाए, शिव की मिल जाए, मिलनी जरूरी। ऐसे ही उनके साथ क्या हुआ कि एकदम से सूर्य जो है उदय हुआ और उनको जो है छोड़ छोड़ करके बंद कर दिया गया। निकल तो सब आप भगवान की लीला के आगे कौन जाए, किसका वश करना? जो होके रहेगा वो होके रहेगा, जो निकाल वो सब होता है। आप श्री सूर्य जी महाराज बताते हैं कि आगे हुआ क्या। दोनों लोग तो बंद है, उनके घर पर धीरे धीरे बहुत दिन हो गए, बड़ी चिंता है कि पहले नहीं आते थे, चलो कलावती लीलावती सोच रही, जो नौकर आते थे, रुपया पैसा लाते थे, हाल चाल मिलता था। और क्या हुआ, वो तो आई नहीं, जो रुपया पैसा था वो खत्म हुआ, जो अन्न था वो खत्म हो गया। अब एक दिन क्या हुआ कि उनके घर पर चोर आए, भगवान की लीला है, पूरी तरह से परेशान करना, पूरी करना। और चोर के यहाँ बचा रह गया, लोटा थाली कपड़ा लत्ता गहना बर्तन को सब चुरा कर मिले। अब घर बड़ा सुंदर है, अब किसी का एसी लगा है, टाइल लगा, पत्थर लगा, और जो है नीचे से एक गाड़ी खड़ी दिखाई पड़ रही है। अब लोग कहेंगे बड़े आदमी, अब उनके हाल क्या है, ढोल के अंदर कौन, मकान बहुत सुंदर है कुछ नहीं, खाली। तो अपना नाम अपना मान बचा रहे। एक दिन इसके लिए क्या करते, माँ जाती है, एक दिन बेटी जाती, दूर के मोहल्लों में जाकर के जो भिक्षा मिल जाती उसी से अपना गुजारा कर रहे। कोई जान वाले दूर जाते। और एक दिन कन्या कलावती का क्रम आया, वो अपने मांगते 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 हर दरवाजे से ठुकराई, कुछ नहीं मिला। शाम हो गई। शाम के समय पर जो है वो जब अपने कोशिश को करते करते थक गई, काला आखिरी एक दरवाजा हो बचा, पंडित जी, मतलब पूरा मोहल्ला छान मारा, पंडित जी का एक दरवाजा बचा था और वहां ये कथा की तैयारी हो रही थी। तो उनका महाराज आज किसी ने कुछ नहीं दिया, बस आपका आखिरी दरवाजा बचा, आप हमें ऐसे ही भेज देंगे क्या? पंडित जी बोले बेटा बड़े अच्छे समय पे आइए, भगवान की कथा की तैयारी चल रही है, बैठ जा, पूजा होगी, कथा सुन ले, और कथा के बाद हम तुझे भी खूब दान देंगे, पंडित जी को दक्षिणा देंगे, तुम्हें भी खूब दान देंगे। तो कथा को सुन करके और पंडित जी को भी दान दिया, उनके लड़की को जो कन्या जो थी उसको भी खूब दान दिया, और दान दक्षिणा देकर के प्रसाद खा करके खूब खाने की सामग्री इत्यादि बधी, कई दिनों का इंतजाम हो गया, बड़े खुशी से घर लौटी है। लेकिन घर पे आते आते अंधेरा हो गया। माँ ने अब सवाल किया, बेटा तूने बड़े चिंता में डाल रखा था, तू बड़ी रात में आई, कहाँ थी? हम बहुत चिंता में हैं, ऐसा कैसे हो गया, इतनी देर कैसे हो गई, रात क्यों हुई? तो सब बात बताई कि माँ आज मांगते मांगते हमें शाम हो गई और एक पंडित जी के घर पर कथा की तैयारी थी, मैंने वहीं बैठकर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, और ये प्रसाद, ये सामग्री, ये भोजन इत्यादि जो कई दिनों का है सब मैं वहां से ही लेकर के आई, उन्होंने मुझे दिया। अब जैसे ही सत्यनारायण भगवान की कथा का नाम सुना, बड़ी सब याद आ गया। अरे क्या है, भगवान ने समय बदलने वाला और सब कुछ याद दिला दिया। वो लीला तो वही से है। नाम आपने सुना एक देवता का, चित्र गुप्त, क्या चीज है ये? दो शब्द है। चित्र का मतलब
ये मैं बैठा हूँ। पिक्चर फोटो तस्वीर इमेज और गुप्त क्या मतलब जो सीक्रेट है आपके मन के अंदर जो भी आप सोचते हो जो छवि बनाते हो जो आप दिमाग में चल रहा सारे चित्रगुप्त जो है सबका करते हैं। और दूसरी नई चीजें बताते हैं अंदर हम आगे थोड़ी फिर बताएंगे। हम लोग जाते हैं ना तो हमारे नाम से नहीं जानते हैं वहां पर जमका जो लोग है और वहां उनका जो विभाग है हमारे नाम से नहीं जानते हैं कि पटेल जी आगे अच्छा वो तिवारी 4 कमरे वाले ना वहां पे हम खड़े हुए मोबाइल के अंदर चिप लगी मोबाइल के अंदर एक सिम पड़ा ऐसे हमारे कोड है वहां ठीक है ये तो कोई नहीं बताने जा रहे हैं वहां खड़े होते ही वहां कोड वहां पे आया प्रिंट हुआ और वहां सब निकल गया। अरे पूर्व जन्म में ये नहीं अच्छा इसके हिसाब से इनको ये फल देना और इस जन्म में ये किया अच्छा ठीक है वो आप बताया जाता बताओ क्या क्या करना तुम्हारे साथ ये तुम्हें करवाना ये करवाना ये करवाना तुम्हें इसलिए भेजा जाएगा दोबारा में ठीक। मम्मी पापा को तीर्थ नहीं करवाया था तुमने ध्यान रखना अब की बार तीर्थ कराने के लिए भेजा जा रहा है अब भूल गए तो फिर से भेजा जाएगा। बोले तुम्हारे बच्चे जो थे वो तुमसे कहा करते थे पढ़ाई करवाओ पापा थोड़ा वो आते ठीक है पढ़ाई नहीं पाते सही से तो ये कोई कथा नहीं बना सुना ये बोझ है काम पेंडिंग है तुम्हारा। बच्चे कहते थे पापा मैं कभी पार्ट घुमा रहा हूँ लेकिन बोले अरे तुमने एक काम और छोड़ा है बोले तुम्हारी मत तुम्हारी नहीं कह रहे बोले तुम्हारी पत्नी कहा करती है तुमने खूब सुना होगा वो तुम्हें याद दिला रहा है पूजन जो व्रत है वो हम कल जरूर करेंगे। अब दूसरे दिन दोनों ने भगवान का पूजन किया व्रत संपन्न किया और व्रत को करने के समय पर अपने मन ही मन भगवान से बार बार अपने जाने और अनजाने अपराधों की क्षमा मांगी क्योंकि जान करके तो होते हैं हम लोगों से अनजाने में भी बहुत अपराध होते हैं हो ही जाते हैं। जैसे हमें आटा खाया पीसा हमें क्या मालूम कहाँ से आया अब उसमें गुण है थोड़ी है बोली सब इसके आगे बोलिए राम 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 अभी लकड़ी है बहुत दिनों की रखी इसमें पता लगा गुण है जय श्री राम हवन में बोली स्वाहा। अभी हम लोग चल रहे हैं रास्ते में भीड़ भाड़ है निगाह सामने है एकदम सुरक्षित रहे तो 8-10 चीटियों को मार दिया पता ही नहीं कहाँ क्या क्या कर रहे हैं ये सब क्या है अनजाने उन्हें अपने अनजाने और जाने अपराधों की क्षमा मांगी प्रभु क्षमा करो और हमारे पति और हमारे पिता जहाँ है वो जल्दी से लौट कर गया। बहुत अच्छी थी खबर मेरे जल्दी से राजा चंद्रकेत को भगवान ने उसी दिन संतुष्ट होकर के सपने में आदेश दिया कि उन लोगों को प्रातःकाल होटल छोड़ देना और जो तुमने उनका रुपया पैसा सामग्री रमजान में जो भी रखा है वो सब देके विदा करना क्योंकि चोर तो कोई और थे वे तो हमारे भक्त है भगवान ने कितनी दिया बढ़ा दी है माया देखो हमारे भक्त है वो व्रत किसने करा बेटी ने और पत्नी ने और कह दिया वो हमारे भक्त है तो भगवान जितने करवा हमारे। अब राजा बेचारे दूसरे दिन गए बस लोगों ने बेचारे विमर्श किया और उनको जो है छोड़ा गया खिलाया पिलाया गया नहलाया धुलाया वस्त्र आभूषण पहना करके बढ़िया जो है तरीके से व्यवस्थित करके और बढ़िया जो है रसों में बैठा करके उनको भेजा कि भैया आप रुक जाओ बहुत दिन हमने कष्ट दिया क्षमा करो इतना तो उनको जो दिया जो उनका था अपनी तरफ से 5 गुना और बढ़ा के दे दिया अभी दे जाओ सब ले जाओ हमसे बड़ा अपराध हुआ। अब ये लोग शर्पणे रेवा खंडे भगवान श्री सत्यनारायण तृतीय अध्याय श्रामम प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अब जो है बैलगाड़ी में इतना सारा सामान लेकर के चले गए उतना बड़ा प्रसन्न थे कि तो बहुत सामान आ गया तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया घर पे पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। चलते चलते उन रथों से उनको उतरना पड़ा क्योंकि आगे एक नदी थी उसको पार करना था तो एक मल्लाह को बुलाया कि उसकी बड़ी वाली नाव ले आओ मेरे पास बहुत सामान रथों से उतार करके नाव पे रख दिया गया। जब चलने की तैयारी हुई तो भगवान के मन के अंदर एक भाव चढ़ जाएगा और भगवान दूसरी बार प्रकट होने वाले हैं तो क्या तीन बार दूसरी बार ये 4वां अध्याय है पहले दूसरे अध्याय में प्रकट हुए अब 4वें अध्याय में क्या है भगवान ने सोचा ये जो बनिए लोग हैं ये बड़े कपटी हृदय का है इसने मेरे व्रत को करने का पूजन करने का संकल्प किया था अभी तक नहीं किया इसकी बेटी ने उसको पत्नी ने इसकी जगह पे मेरा व्रत पूजन कर दिया जिसके कारण संतुष्ट होकर के हमने इनको कई गुना दे दिया अपने घर जा रहे बड़े खुश है। लाओ अब एक परीक्षा हो रही है देखे इसके हृदय में कपट है या इसका हृदय शुद्ध हो गया तो दान दक्षिणा इत्यादि करने का मन भी है या ऐसे ही। अब ये बात मान करके चलो कथा में ऐसा है तो हम बता दे रहे हैं मगर है क्या भगवान को सब पता है कि हमारे मन में क्या है। जो बैठे हुए यहाँ पे मुस्कुराते होंगे पंडित जी खूब बता रहे हो तुम्हारे बारे में मुस्कुरा रहे हैं तो उनका सब पता है कि तुम अब क्या कर रहे हो तुम इसमें क्या सोच रहे हो तुम क्या देख रहे हो तुम क्या मन में भावना बना रहे हो तुमको सब पता है मगर ये अवसर जरूर देते हैं
कि मैंने तुम्हें इतना दे दिया है, अब तुम इसके बाद पावन हृदय के हुए और तुम मेरे जो मैं आने वाला हूँ थोड़ा सा परीक्षा लेने, अच्छा करोगे तो अच्छा दूंगा और बुरा करोगे तो बुरा करूंगा। निष्पक्ष है कहीं से कुछ नहीं। ठीक है, क्या हुआ, भगवान को जरा सी देर लगी, वो है दंडी स्वामी, एक डंडा हाथ में पकड़े, गेरू वस्त्र पहने हुए, गेरू वस्त्र ही डंडे में टिका हुआ है और दंड ला करके खड़ा करके उन्होंने कहा कि भाई तुम दोनों कौन हो, कहाँ जा रहे हो? बड़े प्रसन्न दिखलाई पड़ रहे हो, तुम्हारे नाव पर तुमने जो है बड़ा वजन वाली चीज रखी है, बड़ी आदमी लग रहे हो, इतने नाव पे क्या ढका है? अब वो कपट में आ गए, बोले महाराज क्या बताएं, हम लोग बड़े मामूली से व्यापारी हैं, अपने नगर से इस नगर में व्यापार करने की आए, मगर महाराज आज 33 दिन हो गए कुछ बिक ही नहीं पाया। और महाराज बेचते क्या है? थोड़े जो है बेलपत्र, फूल, काष्ठ औषधि, सुपारी, जायफल, लौंग और दूर्वा घास इत्यादि जड़ी बूटियां मैं बेचता हूँ। महाराज उनमें से बहुत सी चीजें 21 दिनों में सूख गई। आप बताओ क्या आदेश करते हैं? अगर आपको दें, अगर आप कहें बोल दे, अब जो हम सब लोगों को देने वाले हैं वो हमसे क्या देते हैं? जल्दी आए, लेकिन जल्दी। आज से कुछ साल पहले आप आगरा गए थे ना, आपने अपने मोहल्ले में देखा होगा कि कोई कटोरी में लेके, कोई गिलास में लेके, कोई लोटे में लेके भाग रहा, क्या है ये, क्यों, कहाँ जा रहा हो? किसी ने पूछा, अरे बोले आप तो पता ही नहीं, आप तो गणेश जी दूध पी रहे। तो उस दिन भगवान ने ग्रहण किया था, और अब जो है वो इसलिए किया कि आप लोगों को ये वो ध्यान दिलाने की तुम हमें केवल मूर्ति और तस्वीर बस वगैरह वाकई है, हम इस जगत को सारा संचालन करने वाला जो है वो हम ही लोग हैं। अब गणेश जी का जिक्र आया, गणेश जी का नाम गणेश क्यों है? वो हम लोग अपने धर्म के बारे में मालूम है। दो कारण, एक तो गणों के ईश्वर, चाहे वो देवगण हुए, चाहे वो मनुष्यगण हुए, चाहे राक्षस गण हुए, जब तक हमने उनका प्रथम ध्यान सुमरण पूजन नहीं किया, कोई पूजा करो उनका नाम का ध्यान नहीं दिया, कार्य सफल नहीं होगा। दूसरा कारण, यानी गणों के ईश्वर। दूसरा कारण, 0 से लेकर के 9 तक जितनी भी गणित की गणना है उसके ईश्वर वही है, सारी गिनती, सारी ज्योतिष, सारे साइंस के निर्माता वही है, इसलिए पहले पूजे जाते हैं। बोला हम लोगों को वो समझ में ही नहीं आएगा जब कि क्या सब पूरी जैसा व्यास जी लिखवा रहे हैं, और गणेश जी कहते हैं रुकना मत, एक बार भी रुक गए तो नहीं रुकूंगा मैं। बोले एक बार बताते जाओ पूरा ग्रंथ तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो व्यास जी थक जाते थे, बोलते गणेश जी की कलम चल रही और पूरा ग्रंथ तैयार। ठीक है, सारे पुराण, सारे जितने भी ग्रंथों की रचना तो व्यास जी गणेश जी लिखे, गणेश जी लिखते थे, उनसे तेज है। और काहे से? टूटे हुए दास, टूटे हुए दास है। तो आपको मालूम होना चाहिए हमारे देवता के अंदर विशेषता क्या है। पहले हमने हनुमान जी का नाम दिया, फिर गणेश जी का नाम दिया, अब तीसरा नाम आपका जयकारा बुलवाए जरा, प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। बहुत जरूरी है उनका भी नाम लेना। क्यों? ये हमारी नगरी क्या है? आगरा वाली पहली वाली बताओ क्या है? इस नगरी का एक नाम है नाथ नगर, भोलेनाथ। तो एक तो नाथ का नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि ये तो वहां यहाँ के स्वामी है भाई वो। और इसके अलावा अगर आपने विष्णु की, राम की, कृष्ण की या इनके किसी अवतार की विष्णु जी की पूजा की और शिव का नाम ले लिया तो कहने बेकार, कुछ नहीं जानता है, मेरे इष्ट का नाम ही नहीं लिया। और अगर शिव का पूजन करोगे, इनमें से किसी का, राम का, कृष्ण का या अन्य किसी का, ये विष्णु जी का नाम ले लिया तो शिव जी मुस्कुराएगा, मूर्ख आदमी, जो मेरे हृदय में निवास करते हैं, मेरा पूजन कर रहा है, उनका नाम ही ले रहा, हम कहां से तुम्हें फल दें? तो ध्यान रखना, ठीक है, उनका पूजन करना है तो उनका ध्यान रखना जरूर करोगे, वरना मिलेगी नहीं। इसकी वजह जयकार लगा, एक बार और बोल दो, बोलो उमापति महादेव की जय, और नाथ नगरी बरेली की जय। आगे द्वारा बोलो आगरा वालों की आज तुम क्या मिला। आगरा वाले ऐसे ही तो होते हैं, बरेली में भी ऐसे होते हैं, दोनों जगह। ठीक है, आपके लिए समझ आप कर रहे हैं क्योंकि कथा नीरस हो जाती है कि जैसी बात सुनाते रहो। तो अब क्या हुआ कि वेद है भगवान प्रकट हुए उस रूप में, घंटी स्वामी से जब पूछा है तो हमारे पास ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो बोले महाराज हमारे पास क्या हुआ, ये सब है पत्र। तो उन्होंने उत्तर किया दी घंटी स्वामी ने कि भैया मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ कि तुमने मुझसे जो वचन कहे हो तुम्हारे वचन सत्य ही हो। अब घंटी स्वामी तो ऐसा कह करके थोड़ी दूर जा करके बैठ गए ध्यान मुद्रा में। घंटी स्वामी नाम दे रहे हैं भगवान शिव का बैठे बैठे। उनके जाने के बाद
अब वो आए नाव के पास, उन्होंने सोचा कि ऐसे संत लोग आए और कहे क्या हो जाएगा, ला अच्छा चादर हटा देते हैं। अब हुआ क्या, चादर हटी और दुर्घटना, जोर से बोलो ना, दुर्घटना घटी है। वो बोले पीछे वाली प्रसाद बढ़ा बढ़ा के मिलेगा उनको। और देखो वो वाला भी ड्यूटी चल रही साथ साथ में, इसका हर एक प्रसाद डबल ट्रिपल उठ रहा है। तो अब क्या हुआ भाई, वो देखा सब कुछ वैसे का वैसे क्यों कह गए, बेचारे बेहोश होके जमीन पर गिर पड़े, सरवा लग गया। अब जब होश में आए, दामाद जी दौड़ के गए, उन्होंने छींटा लगाया पानी का, नदी से लेकर के जब आए, अब वो होश में जब आए तो कंधे पे सर रख करके दामाद जी के रोने लग गए। दामाद जी, तुम्हारी सासू माँ हमें बड़ा उलाहना देंगी कि इतने दिनों के बाद, इतने वर्षों के बाद लौटे हो, ये घाट फूस लेकर के क्या आए हो, ये सूखी सुपारी जाए वो क्या ले आए हो। बोले इसका क्या करेंगे हम, भगवान जी को अच्छी चीजें लाते, कपड़े लाते, जगह लाते, बर्तन लाते, कोई दक्षिण लाते, शर्फी लाते, ये लाते, वो लाते, सोना चांदी लाते, क्या लेके आए हो। बहुत दवाई करी, बोले घर जाकर के कैसे ही दिखाए तुझे, मुझे के लिए निश्चित होगी, सैलरी फिक्स है, पट्टी क्यों क्या मुझे, वरना रोज वाले हम जैसे लोग पंडित जी क्या लाए भैया, अरे तुम इतने रखो, हमें इतने दो यार, खाली मुझे हमें पूरा खर्चा चला, सब पंडित जी गए खाली। श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं तो ध्यान रखो इनका जो है, और अपनी इनकम का हम सब लोगों को कुछ एक भाग में धर्म के लिए दूंगा, ठीक है। जब ऐसा हम लोग करते हैं तो हमारी इनकम अपने आप बढ़ती, जल्दी जल्दी आप एंट्री में लग जाएगा, जल्दी जल्दी आपको सैलरी अच्छी नहीं शुरू रहेगी, ये हकीकत है। अपनी अजवारी बता रहे हैं, ऐसा नहीं बताएंगे हम, तुम्हें बता रहे हैं अपने आप में करते हो। वो वाले नहीं कि अब आश्रम खड़े कर ले, तुम मुझे दक्षिणा लाओ, मुझे नहीं करते, वो वाले नहीं, साधारण लाइफ है, एकदम सीधे साधे। तो इस तरह से मतलब हमारी तरक्की हो रही तो हम तुम्हें भी प्रेरित करेंगे, हम कर रहे हैं और मिल रहा है, वो तो बहुत कृपा नहीं तो देते हैं। धर्म के कार्य में लगाओ, दया करो, दान करो, धर्म करो, पूजा पाठ में भी लगाओ, तीर्थ में भी जाओ, और पंडित जी का भी ध्यान रखना, इसमें हमारा भी नंबर शामिल है, क्योंकि पंडित जी के लोग तुम्हारे हिस्से को वहां रखने नहीं जा करके, अपने पास एक कोष है और वो तुम्हारे हिस्से का ले जाएगा, लोगों के हिस्से का ले जाएगा कहीं ना कहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं कथा में। इस तरह से वो जब वो है बताया, समझाया उनके दामाद ने कि पिताजी आप चिंता मत करो, ये तो दंडी स्वामी के शराब दिल से आपने झूठे वचन कहे, उनके पास चलो, और जब उनके पास चल करके उनसे क्षमा मांगोगे, अपने असत्य के बारे में बार बार क्षमा प्रार्थी हो, तो वो सब कुछ करने में सक्षम है, ऐसा मुझे विश्वास है। नहीं चलो, अब जाके उनके चरणों में गिर पड़े और बार बार क्षमा मांग रहे हैं, हे भगवान बड़ी भूल हुई, दंडी स्वामी क्षमा करो, हमने आपसे झूठे वचन कहते, हमारे नाव में तो बहुत सारा रुपया पैसा था, महाराज आपके कह रहे सब पैसा हो गया, अब ऐसे कर लो। तो मुस्कुराए बोले भूल, तूने जो है भगवान से अनेक बार झूठ बोला कि हम तुम्हारा पूजन कर देंगे, पूजन कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तूने कभी दया दान धर्म करने का सोचा ही नहीं। तू स्वार्थ में आया तो जरूर है भगवान का नाम ले लिया, लेकिन जो है स्वार्थ के पूरे करने के बाद तूने जो है उस वचन को पूरा नहीं किया, और तू असत्य के मार्ग में चल रहा है। जब तक तू असत्य के आचरण को धारण करता रहेगा तब तक तू बार बार इसी तरह से दुख को प्राप्त होगा। तो ये सब कथा के बारे हम सत्य के आचरण पर चले तो अपने आप जो है उस दिन तो भले ही ना मिले, धीरे 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 स्थिति बदलती, वहां से बदलना शुरू कर देंगे ना, सब कुछ प्राप्त होना शुरू है। और क्योंकि यहाँ क्या है, भगवान जो है तुम्हारे पीछे उतावले है, दीवाने हो जाएंगे। कैसे, कबीर दास जी ने लिखा है, प्रेरित करे तो कर लो, सुन पे जाओ, ऐसे ही बनना जैसे बता रहा था नहीं है। तो उसके बाद जो है जा करके रिश्वत देनी शुरू कर दी, ये करा वो करा, नहीं। अब क्या करना, कबीर दास जी लिख रहे हैं, कबीरा मन निर्मल भया जो गंगा का नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। समझ में आ गई हूँ, कबीर कह रहे मेरा मन ऐसा निर्मल हो गया जैसे गंगा का जल होता, और बोले ये स्थिति आ गई, ये समझ में आ रहा है, पीछे पीछे हमारे जो है हरि भाग रहा है, हर बुला रहा है कबीर कबीर, लेकिन कबीर क्या कर रहा है, राम राम राम, भागे जा रहे हैं राम राम करते करते, और वो पीछे से बुला रहे हैं, देख ले भैया तू मेरा नहीं बुला रहा है, मैं तुझे मिल गया हूँ, मुझे देख आ करके। भगवान खुद बावले हो जाते हैं, ऐसा मन जिसका हो जाता है, भगवान उसके लिए पागल है, उनका जहर पीने को तैयार, उनके वेद खाने को तैयार, झूठे वाले, ठीक है। और कान्हा जी ने क्या किया, विदुर जी को, भीष्म पितामह को, अर्जुन को, युधिष्ठिर को, ऐसे चंद लोगों को पता है ये तो ये परमेश्वर है। वो सभा लगने वाली कह रहे कृष्ण की है सभा में आएंगे आज, विदुर अपनी पत्नी से कह रहे हैं, और बोले आप घर में भी आएंगे, तो बोले हम तो वहां सभा कर रहे हैं लेकिन घर में आएंगे तो मालूम क्या करना, बोले क्या,
बोले कान्हा को जो है ना रास्ते में फूल बिछाना। बोले ठीक है, फूल बिछा देंगे। और बोले वो चौकी पे बैठना बड़ा पसंद करते हैं, पीला वस्त्र बिछाना। बोले अच्छा, पीला वस्त्र बिछा देंगे। और बोले उनका खूब स्वागत सत्कार करना, और उनको केला बहुत पसंद है, केला खाना। अच्छा, अब कान्हा आए हैं, आओ से देख रही हूँ ये यादव थोड़ी ना, ग्वाले थोड़ी ना है, वो देख रही तो परमेश्वर है। और देख करके खो गई। अब फूल जो बिछे हैं उसमें चल रहे हैं भगवान, लेकिन देखते देखते ऐसे मगन हुई है कि उनके ही सामने जो है चौकी लगाई तो पलट के उल्टी करेगी जो है, पाए ऊपर कपड़ा बिछा दिया। बोले महाराज बैठे। भगवान बैठे मुस्कुरा रहे। बोले अरे राम, इसमें बैठे फूटों पे बैठ गए बेचारे। अब जो है इतना स्वागत करने के काबिल है कि लेकर के केलों का ढेर जो रखा है, भगवान ग्रहण करो ग्रहण करो ग्रहण करो। तो छिलका छील नहीं है, और छील करके केला उधर उठा के फेंका, छिलका उठाएंगे तो भगवान जी खाते जा रहे हैं। मतलब दर्जनों भगवान जो है छिलके खा गए। अब दर्जनों छिलके खा गए, उसके बाद चले भी गए। बोले बहुत बढ़िया तुम लोग, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लोग। और चले गए। विदुर जी हाथते हुए आए। बोले हाँ पाना आए थे ना? बोले हाँ पाना आए थे। अरे वाह, फूलों का रास्ता गलीचा लगा दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहाँ बिठाना था? अरे बोले चलो वहां आंगन में बिठाना मैंने, और जो है चौकी लगाई बढ़िया पीले रंग की, वैसा पीला बस बिछाया। हाँ, अब वो चौकी पड़ी उल्टी। अरे बोले उल्टी चौकी लगाई थी क्या? अरे बोले हो गई होगी, निकले होंगे, कुछ पैर में लग गया होगा। बोले आपके तुमसे कुछ शक हो रहा है मुझे। बोले क्या खिलाया? अरे आप कह रहे थे केला बहुत सुंदर, केले खिलाए। बोले केले खिलाए वाकई? तो आज तो कन्हैया बहुत खुश होंगे। बोले चलो दिखाओ कहाँ जो है केले खिलाए थे। बोले वो तो अपने जैसे चल के बाहर फेंके, वो दिखा दे रहे तुम्हें, तो यकीन मान लो हमारा वाकई करा। बोले तेरी हालतों को शक तो हो रहा है, लेकिन दिखा। आपको देख रहे हैं वहां केले का ढेर लगा, छिलके तो भाई एक ही छिलका। अरे वाह रे वाह भगवान, ऐसे तो तुम्हारा भाव है। बोलो शिव वृंदावन में हरिलाल की जय। ऐसे ही भगवान आप जब जो है वो उन्होंने जब क्षमा मांगी, भगवान ने कहा जाओ वैसे ही हुआ तुम्हारा, तथास्तु। भगवान अंतर्ध्यान हुए जो उस रूप में आए थे, भगवान के जाने के बाद में वो आए, सब कुछ पहले की तरह देखा, तो बोले भगवान की कृपा से सब कुछ वैसे ही मिल गया हमें। तब भगवान को पहले धन्यवाद दे रहे। अब बदल गए, यानी से यहाँ से भी बदल गए, दिल बदल गया, सब कुछ बदल गया, विचार बदल गए। और तुरंत जो है भगवान का उसी स्थान पर जाने से पहले पूजन किया, और पूजन करने के बाद खूब धन्यवाद दिया। बोले भगवान ऐसे ही तुम्हारा नाम लेते रहे, बस ऐसे ही विचार हमारे रखना। और फिर जो है जब नगर के किनारे आ गए, नदी के तट पर दूसरे किनारे पे, तब मुझे तुरंत नाव के किनारे को लगाया, और अपने नौकरों से दूतों से एक बात कही, वही देखो कितने समय के बाद घर जा रहे हैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी को बुला लाओ, क्योंकि ऐसे घर नहीं जाएंगे, हम सब लोग मिलकर के पहले यहाँ पर पूजन करेंगे, धन्यवाद देंगे भगवान को, तब पैर रखेंगे अपने पर। ये सफलता का सबसे बढ़िया फार्मूला क्या क्या बता दे रहे जो कार्य करो पहले इनका नाम ले। जैसे अभी केक कटेगा जो भी होगा तो आप लोग जानो, मगर उससे पहले क्या हो रहा है, आपने नाम ले लिया भगवान, धन्यवाद दे दो भगवान को। आज मैं इतने साल की हो गई, उनके साथ में इतने साल हो गए, एक हमारा गुड्डा इतना बड़ा, वो भी इतने बड़ा हो गया आपकी कृपा से। हम मानव योनि में जन्म लिया हमने, हम लोग क्षत्रिय खुल गए हैं, ये भी बड़ी हम पे कृपा है। हमारे हाथ पैर, हमारे आंख नाक मुंह सब सही है, पतिदेव हमारे बड़े अच्छे हैं, सासू माँ बहुत बढ़िया है। अगर भाई नवी जी पीछे बैठी, मतलब इतना धन्यवाद दो, खूब धन्यवाद देगा। और आपकी कृपा से ये सब हो रहा है, मुझे प्यार करने वाले आपका ही नाम ले रहे हैं, आपके साथ हम बैठ के आपका नाम ले। तो ऐसे लड़का जाओ बुला के ले आओ। आप लोग घर पहुंचे, दूध लो, जब घर गए मतलब हमारे काम बहुत बनते हैं इस कारण से, इस कारण से हम लोगों को बहुत काम बनता है भगवान तुम्हारी कृपा से। अब मेरा विचार यही, मैं ये करने जा रहा हूँ, तुम्हारा पहले नाम लूंगा, तुम्हें मनाऊंगा, तब करूंगा ये काम। तो आप लोग गए, उन्होंने बताया नौकरों ने कि ऐसा ऐसा है, तुम्हारे आपके पतिदेव आ गए, आपके दामाद जी आ गए, बहुत रुपया पैसा, बड़ी सामग्री, धन धान्य, सोना चांदी, बड़ी माड़ी के हीरा जवाहरात लेकर के आया, व्यापार का बहुत सामान है। और उन्होंने ये कहा है कि पहले आप लोग चलिए वहां पर पूजा कराइए, तब वो लोग घर पे आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे वो लोग। अब बेटी बैठी आपकी तरह कलावती नाम की, भगवान का पूजन करने के लिए बैठ गई, और भगवान की कथा सुनने की तैयारी है। तो माँ बोली बेटा कि तुमने संकल्प ले लिया है, तो पूजन में बैठ भी गई हो, मैं तो भी तैयारी कर रही हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मेरा कर्तव्य है कि अब मैं वहां जाऊँ हवानी करूँ, उधर उनका स्वागत सत्कार करके मैं पूजा की तैयारी करूंगी, तब तक तुम यहाँ अपनी पूजा संपन्न करो और तुम बाद में आ रहा। ऐसा कह करके तो बेटा बताना पूजा की बात है। ऐसा कह करके जो है माँ निकल गई। माँ के निकलने के बाद में बेटी का मन कहाँ लग रहा है, जल्दी जल्दी से पंडित से हमारा कथा सुना, जल्दी अपनी है पंडित जी कथा सुनाई।
पंडित जी ने जो भोग लगाया वो सबको गए, अभी दिया नहीं, पंडित जी ने अपना प्रसाद लिया, पंडित जी ने दक्षिणा दी, पंडित जी चले गए। पंडित जी के जाने के बाद उनका मानव इधर कहाँ लग रहा है, न किसी को प्रसाद बांटा ना नया प्रसाद ग्रहण किया, बल्कि अपने पति को देखने की कामना से उतावलेपन में वहां से वो दौड़ पड़ी है, नदी के तट पे आई। और नदी के तट पर उन्होंने आकर के दूर से देखा कि हमारे पतिदेव नाव में बैठे, नाव में बहुत सारा रुपया पैसा सामग्री है भरी हुई है, इसकी रखवाली के कारण वो बैठे हुए हैं, बाकी सब लोग पूरे की तैयारी कर रहे हैं किनारे। अब वो देखते देखते पति की तरफ जो है और तेजी से हुई, मगर क्या हुआ, अब वो भगवान लीला है, देखते ही देखते जो उनके पतिदेव नाव रुपया पैसा सामग्री वो सब जो है जल में डूब गए। अब वहां पर एकदम से कोलाहल होने लगा, सब शोक में आ गए। जो इतना सुख का वातावरण था वो अचानक दुख में बदल गया। वैश्य जो था सब रो रहा है, वैश्य जमीन पर एकदम से दंडवत गिर पड़े, मतलब हाथ आगे है पीछे ऐसे करके पैर फैले थे और भगवान के आगे डरा हुआ बड़ा सिर जमीन पे। ये प्रभु जो अभी इतना सुख का वातावरण था, देखते देखते ये दुख में परिवर्तित हो गया। इसका मतलब मुझे इतना समझ में आ गया, या तो मैंने या मेरी पत्नी ने या मेरी बेटी ने या मेरे दामाद ने अथवा मेरे पुरखों ने या पूर्व जन्म में किसी ने, इनमें से जिनसे हमारा संबंध रहता, कोई ना कोई भूल अवश्य की, अभी की या पूर्व काल की, पूर्व जन्मों की, जिसके कारण ये सब हुई। इसका कारण क्या है मुझे बताया और उसका निदान बताया। बार बार गलती की तो पहले कभी आकाशवाणी हुआ करती, मूर्तियां भी बोल देती थी, आज का समय नहीं रहा। पहले तो ऐसा भी समय था कि जो है पशुओं की बलि दी जाती थी और माता उनका सिर लगा देती थी और उसके बाद जिंदा होकर पशु वापस। तो ध्यानुवत ने भी आओ तो देखा, काम ने जब ऐसे कर रही माता ऐसी है तो हमारे पास खट उतारा, माता को गर्दन काट के चढ़ा दी और थोड़ी देर में उनका सिर लग गया, चले गए। कई साल करा हो, बूढ़े होकर माता घर में बुलाया कि माता घर पे आओ। उन्होंने प्रश्न किया कि माँ ये इस कथा संबंधित है, सुना दी जाते, माता की भी बात कर ले। माता की मेरे पंडित जी बताएंगे एक बार भी, तो माता का विजय कर ले, जिसमें जिसकी आस्था है उसको अच्छा लगा। माँ से प्रश्न किया कि माँ तुम्हारा जगराता संपन्न हो गया, अब मैं शीश चढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन अब बूढ़ा हो गया और आगे आने वाला समय बदल गया है, माता अब कोई शीश नहीं देगा तुम्हें, अब ऐसी कोई चीज बताओ जिससे जो है आप शीश स्वीकार कर लो। कोई भक्त शीश नहीं देने वाला। तो माता ने जवाब दिया कि देखो, नारियल में जब जटा छीलोगे तो ऊपर तो जो है मेरे बाल की तरह सेल होता है, बाल जो है जटा, और जटा छील करके कुछ बाल छोड़ दो, उसके बाद उसमें दो आंख और एक मुंह जैसा बना होता है, हाँ, तो उसके अंदर जल भी होता है। जल को ना तो कोई मक्खी ना कोई कीड़ा ना कोई चीटा चीटी कोई खारी पीता पी नहीं पाता, मीठा नहीं होता कभी, और उसके अंदर चिकनाई भी है, मिष्ठान जैसा भी उसके अंदर अनुभूति होती। तो कोई जो मुझे नारियल अर्पण करेगा मैं उसका शीश मानूंगी। बोलो सच्चे दरबार की। तो अब जो है बढ़ते कथा में आगे जो है वो पड़े हुए हैं, तो यानी कि हमने बताया ये हकीकत है। ये दिल्ली में नरेला है, ये नरेला से वैष्णो देवी जाते थे, गांव है और कस्बा जैसा बन गया बड़ा। वहां हमने जागरण भी किया है, माता की बेटे भाई, बस 10-15 मिनट बाद थके के बड़े बड़े तो पंडित जी अगली बार जो है ना छोटी वाली कर देंगे, बता देना अगली बार छोटी वाली कथा कर देंगे। कथा तो आधे घंटे पूरी हो जाती है। ठीक है, अब जो है उन्होंने इस प्रकार से जब ये वाणी सुनी कि तुम्हारी कन्या कलावती ने आज मेरे व्रत का पारण कर दिया, उसने जो है प्रसाद ग्रहण नहीं किया, न किसी को बांटा, मेरे प्रसाद का आराधना करके यहाँ चली गई, घर जाएगी, लौट के आएगी, उनका पति से विषम देगा। तो इस तरह से घर जाकर के वापस आई, पति सबके साथ बोलते चलते हंसते हो कहते करते मुझे लोगों ने भगवान के पूजन किया, प्रसाद ग्रहण किया। जब तक जो है अपने अपने घर आ गए भगवान का ध्यान करते करते, जब तक वो जीवित रहे वैश्य महाराज, तब तक भगवान का उन्होंने ध्यान किया, भक्ति की, और सारे सुखों को भोग करके अंत में उनको भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इति करने वाले अंतर्गत रेवाखंडे भगवान श्री सत्यनारायण संप्रदाय चतुर्थ अध्याय श्रावम प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। अब आ गए हम लोग लास्ट वाले चरण में, अध्याय में। एक समय पर एक जो थे कुंभधई नाम के राजा थे, उन्होंने भी प्रसाद का अनादर किया, और प्रसाद का अनादर करके उनको भी कष्ट हुआ कि वे एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलते करते थक गए तो बरगद के नीचे आराम करने के लिए बैठे। उस वट वृक्ष के आगे कुछ दूर पर पीपल का पेड़ था, उसके नीचे कुछ बाल वाल लोग बैठे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं। ऐसा देखा ना तो उठ करके गए। अब मन के अंदर एक अहंकार जाएगा, इन्होंने तो हमें बुलाया नहीं, हम बुलाया आदमी घर के ऐसे चले जाएंगे। तो ना तो उठ करके गए, ना ही जो है दूर से भगवान को प्रणाम किया। तीसरी गलती क्या हुई कि प्रसाद आया तो आया दोने में,
राजा ने क्या सोचा कि हम तो राजा आदमी है, बचपन से लेके आज तक अभी तक जो हमने खाया है वो सोने चांदी के बर्तनों में खाए, दोने में कैसे खाएंगे? दोना छोड़ दिया, चले आए। अब भगवान की लीला थी कि स्त्री उनका धनदान, उनका खजाना इत्यादि कोई लूटपाट कर दी, सब साफ कर रहे। तो अब उनको भी सदमा लगा, मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छा में ही उनको आप वाणी सुनाई पड़ रही है कि राजा तुमने मेरी बनाई सृष्टि बड़ा भेदभाव किया है, तुमने मेरे प्रसाद को त्याग दिया है, दोने में प्रसाद नहीं खाया। अब जाकर के उसी स्थान पर जाओ, दोने में प्रसाद खाओ, उससे क्षमा मांगना, वापस लौट के आओगे, तुम्हारा सब कुछ वैसे मिलेगा। तो लीला है हमारी। राजा ने ऐसे ही किया, वापस आए। वास्तव में भगवान की ऐसी लीला थी, सब कुछ ज्यों का त्यों मिला। पुत्री वैसे मिले, पुत्री वैसे मिली, पत्नी की जीवित मिली, और सारा खजाना जो था पूर्वत मिला सुबह की तरह। राजा भी अनन्य भक्त हुए, सारे जीवन भक्ति करते अंत में मोक्ष पद को ही प्राप्त किया। तो ये कथा बता रही उन भक्तों को मोक्ष पद प्राप्त हुआ। तो इसी कथा के कारण हम लोग को मोक्ष पद मिल सकता है। मतलब उपाय सब बता दिए ना, सत्य के आचरण को धारण करो, भगवान की शरण में रहो, इसी प्रकार के मन में कपट मत लाओ। और कभी आ भी जाए तो मनुष्य लोग हैं, भगवान से क्षमा मांगे, भगवान आगे ऐसा विचार मत डाला। जब आप ऐसे निष्कपट हो जाओगे तो भगवान कहेंगे हाँ तेरा मन जो है ऐसा ही कर दे रहे। और एक आखिरी बात यह है कि कलयुग एक ही नाम आधारा, सुमिर सुमिर न। जब आप एक नाम को पकड़ लोगे, शिव शिव करो, राम राम करो, राधे राधे करो, कृष्ण कृष्ण करो, गणगण वीर मंत्र गणेश जी का, दुम दुम दुर्गा जी का, क्यों एक नाम पकड़ लो है। जब आप वो करते रहोगे तो आपका धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा और भगवान फिर अपनी तरफ खींच ही लेंगे, आ जाओ। ये अभ्यास जब हो जाए तो आखिरी समय पे होगा, वरना आखिरी समय पे ये नहीं होगा कि ये नहीं कर रहा है बाप, तो आंखें बंद हो रही, ये नहीं हो रहा, ये क्या, ये तो रह गया, वो रह गया, ये यार ये तो है ना, वो सब कुछ नहीं आएगा ध्यान में। सब काम पूरे आएंगे क्योंकि पहले से ही भगवान जो है इस जीवों को छोड़ेंगे ही, सब काम पूरे करेंगे और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। अब बताते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान के साथ रहते हैं वैकुंठ धाम में, शिवलोक में, कैलाश धाम में, गोलोक धाम, साकेत धाम, गोलोक धाम कृष्ण का, साकेत धाम राम जी का, ऐसे ही अलग अलग जो है धाम है, ब्रह्मलोक। तो इन वैकुंठ धाम भगवान नारायण का ऐसी जगह पे आप जाएंगे रहेंगे। और जब भगवान आएंगे लीला करने तो उन्हीं भक्तों को साथ में लिया जाता है, चाहे शिव के भक्त हो, चाहे आप राम के भक्त हो, चाहे कृष्ण के भक्त हो। भगवान कहेंगे मेरे साथ चलो, तो बहुत बढ़िया आदमी। तो सारे देवी देवता उनके अपने ही होते हैं। जिस लीला को करना होगा वो साथ में लेकर के आए। अब आपने सदानंद पंडित जी का नाम सुना, वो पंडित जी थे सुदामा नाम से अवतरित हुए। कृष्ण और सुदामा ने लीला की और अंत में वैकुंठ धाम को फिर प्राप्त हुआ, थोड़ा शॉर्ट में कर दे रहे। और इसी तरीके से जो लकड़हारा था वो मल्लाह हुआ, और मल्लाह राम जी के अवतार में राम जी को पार लगाया और अंत में मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। जो उनका मुख नाम के राजा थे वो दशरथ जी हुए। दशरथ जी तो उनका कहीं क्या सकता कोई है, तो गोद में भगवान उनके विराजमान है, गोद में खिला रहे और भगवान को गोद में खिला करके अंत में उनको भी मोक्ष पद की प्राप्ति हुई। श्री सूजी महाराज बताते हैं कि इस प्रकार से अब बचे तुंगभद्र नाम के राजा, जिन्होंने प्रसाद नहीं खाया था वो मोर दग हुए। भगवान जो थे उनके पास आए लीला करते हुए, साधु के वेश में रस्सी से बना हुआ शेर लेकर के कहा तुम्हारा पुत्र जो है वो मुझे दे दो, मेरा शेर तुम्हारे इकलौते पुत्र के दाहिने अंग के मांस को खाएगा, और शर्त ये तुम तुम्हारी पत्नी अपने पुत्र को अपने हाथों से आरे से आधा छीनना, मगर शर्त ये है कि तुम लोग जो है ऐसा करते हुए रोना मत, तुम्हारी आंखों से आंसू आए, वरना आंसू वाला जो मांस है वो मेरा शेर नहीं खाएगा। मांस दे दिया गया, शेर बच्चे को काट दिया गया, सब कुछ हो गया। अब साधु महाराज बोले कि तुमने मेरे शेर को तो खिला दिया, क्या मैं ऐसे ही जाऊंगा? वो देखो तुम्हारे घर रसोई है, रसोइयों से मत बनवाना, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों लोग अपने हाथ से मेरे लिए भोजन बनाओ। भोजन आया, थाली लग गई। जब थाली लगाई गई तो बोले भाई मैं अकेला नहीं खाता हूँ, मेरा आश्रम है, भगवान के स्वरूप में है, तो मैं भोजन का भोग अपने शिष्यों से लगवा करके सबके साथ खाता हूँ, तुम भी अपना भोजन लगाओ। एक तरफ जो शरीर कटा हुआ पड़ा बेटे का और उधर को कह मेरे साथ खाओ। बड़ा बड़ा कलेजे को पक्का कर दिया, क्योंकि पहले के लोग अपने वचन के बड़े पक्के थे। आज तो ऐसा नहीं रहा, रावण कह दिया कि हम खिलाएंगे तुम्हें, पुत्र भी तैयार, पत्नी तैयार, सब कुछ हो गया। अब जो है अपनी भी थाली लगाई, तो बोले अरे केवल अपने दोनों क्यों लगाई, 3 थाली बेटे की भी तो लगाओ। अब बोले महाराज क्या बाहें रुलाओ क्या? मैंने सब कुछ आपका कहा कर दिया, लेकिन मुझे आप ये बताओ जो चला गया वो लौट के कैसे आएगा? तुम बोले तुम मेरी बात तो मानो। साधु महाराज कह रहे हैं बात तो मानो, उसकी भी थाली लगाओ। थाली लग गई, बोले अब उसे पुकारो। अब इधर शरीर पड़ा है, लेकिन जैसे ही पुकार लगाई वैसे अंदर से बेटा भागता हुआ चला आ रहा है, आकर के माता और पिता के गले से लग गया।
आप बोले मांगो मुझसे क्या मांगते हो, भगवान प्रकट हुए तो साधु थे, अब अपने असली उसमें आए और कहा कि भैया बताओ कि तुम लोगों को ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं प्रदान ना करूं, तुम अपने परीक्षा में पास हुए, बताओ तुमको क्या चाहिए। उन्होंने भी एक ही बात कही कि हे भगवान, आने वाला समय जो है इतनी कठोर कोई परीक्षा नहीं दे सकता जो आपने हमारी ले ली, तो आपके लिए हमने इतना कर दिया। अब आगे कभी भी किसी से इस तरह से कोई जो है इतना आपने हमसे कहा ऐसा मत आगे जो है लोगों से कहना, क्योंकि ये परीक्षा आगे कोई आने वाले समय में पास नहीं हो पाएगा। तो भगवान ने कहा तथास्मि, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दे रहे हैं। और यहीं पे विराम देते कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहा ही सुनाई तो अभी नहीं सब सुनता था, अपने अपने हिसाब सुनाते हैं। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अर्पण कर दो भगवान के आगे, अर्पण करो। अब हवन में सब लोग शामिल रहेंगे, ठीक है? हाँ, सब लोग आ जाओ जरा फटाफट। क्या भूख तेजवाई लग रही है? भूख तो पंडित जी रेडी खाते हैं, लेकिन मेन बैठने में दिक्कत हो गई। ओम प्रजापतये नमः स्वाहा। वापस चल रहे, इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम अग्नये नमः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गंगणपतये नमः स्वाहा। इदम गंगणपतये इदम नमः। ओम अंबे अंबिके अंबालिके नमामि तकश्चन सतश्रुका सुभद्रिकां काम्पीरवादिनीं स्वाहा। इदम अंबिकाय इदम नमः। सर अब आप भी छोड़ो। हरि ओम सहस्रशीर्षाः पुरुषाः सहस्राक्षाः सहस्रपात् सभूमिगं सर्वतस्ता अर्थतिष्ठ गजाननं स्वाहा। गुरुक वेदक्रम सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यमुतां तत्तस्य शानं यदन्नेनातिरोहति स्वाहा। एतावानस्य महिमा तो जयायुष्य पूरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं देहि स्वाहा। ओम त्रिपादोदयत्वधाः पादोस्य भवत्पुनः ततो विश्वमुदग्रामस्य शनानशनेभिः स्वाहा। ततो विराट जायतो विराजो अधिपूर्वः प्रजातो परिचल पश्चाद्भौमतमुरः स्वाहा। प्रथमात् जात सर्वभूता समृतं प्रकदाज्यं पशु संशग्रव्यावरण ग्राम्याशये स्वाहा। तस्मा दशवा अजायन्त ये केतो मे अनन्तः गावो हजगिरे दशमा ततवा जाता अजावयः स्वाहा। तम यज्ञं मार्गी प्रोक्षं प्रथम जातमकृतः तेन देवा अजयन्त साध्यायशये स्वाहा। ओम चक्पुरगं गदधूकदा प्रगल्भयन् भक्तमस्य सीतिं बाहुतमुरु बला उच्यते स्वाहा। ब्रह्मणो सर्वमासीर बाहु राजन्यः कृतः गुरुतरस्य यद्यक्षा पदव्याग्लं शूद्रो अजायत स्वाहा। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वारेश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत स्वाहा। ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षगं श्रीषणोदयोः समवर्तत बलव्यां भूमिरतिशः श्रोत्रात्तधं लोकान् अकल्पयन् स्वाहा। जगपुरकेगाविका देवा जगमतलवत् वसन्तोस्सा सीदाज्यं भीष्मेण शरद्धवी स्वाहा। सप्तास्यासन परिदया स्त्री सप्तसमिधा कृतः देवाय तर्गं तलवाना अवदनं दुर्गं बडुं स्वाहा। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि कृतमान्यासन देवाना कमय माना सकल गुरुवे साध्यान्ति देवाः स्वाहा। ओम हिरण्य वर्णं हरिणीं सुवर्णं चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदं आवाह स्वाहा। ओम तम आवाह जातवेदो लक्ष्मीं वरपगामिनी यस्यावरणं विन्देयं गामश्रम आवाह स्वाहा। तो हम अहम जानी गर्भमात्रं जासी गर्भं स्वाहा। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो वजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः स्वाहा। धूम्रके तुङ्गणादक्षो भाचन्द्रो वजगणः द्वादशैतानि नामानि अपठे शृणुयादपि स्वाहा। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे नृगमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे च विघ्नस्तस्य जायते स्वाहा। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये स्वाहा। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरसुरः सर्वैरस्तस्मै गणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा। डालिए आप लोग भी आ जाओ।
मम्मी को बुला लो। ओम आदित्याय नमो नमः स्वाहा। ओम सोम सोमाय नमः स्वाहा। पूछो ना। ओम अंगारकाय नमः स्वाहा। ओम बुधाय नमः स्वाहा। ओम बिंग बृहस्पतये नमः स्वाहा। ओम शुं शुक्राय नमः स्वाहा। ओम शं शनेश्वराय नमः स्वाहा। ओम रंग राहवे नमः स्वाहा। ओम किं केतवये नमः स्वाहा। ब्रह्मा मुरारी से प्रांतकारी भानु शशि भूमि ततोदश स्वाहा। पुरुष शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा। ओम शनदे पुरुषां निगाय प्रोतमतमं येन मंत्रभावेन चण्डीयापः शुभेत स्वाहा। पंचनद्या सरस्वतीमपि यन्ति संस्तमतः सरस्वती तु पंचदासो देशे भवत्सरिष स्वाहा। पयोदधिगतं चैव मधुशर्करयानितं वज्रामृतं यानितं मयानितं स्नानं प्रतिगृह्यतां स्वाहा। ओम आदित्याय नमो नमः स्वाहा। ओम सोम सोमाय नमः स्वाहा। ओम अंगारकाय नमः स्वाहा। ओम बुधाय नमः स्वाहा। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः स्वाहा। ओम शुं शुक्राय नमः स्वाहा। ओम शं शनेश्वराय नमः स्वाहा। ओम रंग राहवे नमः स्वाहा। ओम किं केतवये नमः स्वाहा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुजी भूमि सुतोदश स्वाहा। गुरु शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 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 स्वाहा। ओम सहस्रशीर्षाः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः स्वाहा। समूहिग्नं सर्वतिस्मृत्वा अत्यतिष्ठदशाङ्गुलं स्वाहा। पुरुष वेदत्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यमुतामत्तस्य ह्यानो इदन्निनातिरोहति स्वाहा। एतावानस्य महिमातो जयायुष पूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य मृगन्देवी स्वाहा। हरि ओम त्रिपादोऽस्य पादोऽस्य यावत्पुनः ततो विश्वं विक्रमस्य शनाय शनैः स्वाहा। ततो विराजो अधिपूरुषः सजातो त्रिचतुर्पश्चाद्भूतमुरा स्वाहा। तस्माद् ज्ञातः सर्वदा ब्रह्मप्रकटाजं पशुतां ग्राम्याशये स्वाहा। तस्मादश्वा अजायन्त एकेशो वेदतः गावो यज्ञे तस्मात् तस्माजाता जावया स्वाहा। सम्यग्यं बालिकी प्रोक्षं पुरुषं जातमुक्तः तेन देवा अजित साध्यार्केशे स्वाहा। यत्पुरुषं वदतु कतदा विकल्पयन् मुखं वत्सहि किंबाहु कुमुरुपादाव चेतये स्वाहा। ब्राह्मणो सुमुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः गुरुतरस्य देशापरिव्याग्नं सुदुर्वजात स्वाहा। चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत स्वाहा। हरि ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षकं शिष्णोदेवः समवर्ततवतभ्यां मोमर्दिका श्रोत्रातः लोकान् कल्पयन् स्वाहा। जो लगे डाल लो आप जल पुरकेण अविका देवा यज्ञपतनवत वसन्तोस्सासीताजं ग्रीष्म यदमा शरद्दभिः स्वाहा। ओम सप्तास्या सर्वपरिदया स्त्री सप्तसमिदाः कृतः देवायज्ञं तनवाना अवदनं पुरुषं पशुं स्वाहा। ओम यज्ञेन यज्ञमयं तदेवास्तानि धर्माणि पतमान्यासन देवानागं महिमाना सुन्द्रपुरुवे साधयन्ति देवाः स्वाहा। ओम सुमुखश्चैकतन्तश्कविलोचकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विकर्णाशो विनायकः स्वाहा। भूमृगे द्रोणादक्षो बालचन्द्रोपचरणः द्वादशैतानामानि पठेच्छ्वण यादवी स्वाहा। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे दर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विकृतस्य जायते स्वाहा। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये स्वाहा। अभीप्सितार्थसिद्धयर्थं पूजितोऽयः सहस्रः सर्वविघ्नहस्तस्मै गणाधिपतये नमः स्वाहा। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवं मे प्रियकारमस्मदैर्विराजनं स्वाहा। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुधान्वितः मनुष्यो प्रसादेन भविष्यति विजयः स्वाहा। रोगान शशान पांसपृष्टारुष्टारुकामन सकलानभिष्टान्न स्वाहा। त्वामाश्रितायान्न विपन्नराणां त्वामाश्रिताया शतां भ्रान्तिः स्वाहा। सर्वेशे सर्वस्वरूपे सर्वशक्तिसमन्विते भवेस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवी नमोस्तुते स्वाहा। दुर्गे सुटाहर्षविहितं शेषन्तो स्वस्तिमतामतिमति शुभं ददासि स्वाहा। दारिद्र्यदुःखभयहारिणी कातुण्या सर्वोपकारकरुणा सदा स्वाहा। विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय स्वाहा। ओम हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं निबन्धनान् मृत्युमुक्षीमामदात स्वाहा।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनान् मृत्युर्मुक्षी भवतात स्वाहा। लो बेटा हाथ लगाओ आप, ये लो मैं पूरा रख दे रहा इसको नीचे। ओम मूर्धानम देवो वर्तिम पृथिव्यम वैश्वानरम मृताजातम कविकुं समराजम तिथिं चरणं पात्रं जयन्त देवता स्वाहा। ओम वसो पवित्रवसी तदारं वसो पवित्रवसी सहस्त्रधारं वसो पुनात शुक्ताकां कृतः स्वाहा। चलो हाथ लगाते हैं ना, हम बोल रहे ओम प्रथमं शैलपुत्री देवाय नमो नमः स्वाहा। द्वितीय ब्रह्मचारिणी देवाय नमो नमः स्वाहा। तृतीय चंद्रघंटेति देवाय नमो नमः स्वाहा। कूष्मांडेति चतुर्थकम देवाय नमो नमः स्वाहा। अग्नि पे मत छोड़ना, ठीक है। पंचमम स्कंद मातेति देवाय नमो नमः स्वाहा। षष्ठम कात्यायनीति देवाय नमो नमः स्वाहा। सप्तम कालरात्रि देवाय नमो नमः स्वाहा। अष्टम महागौरीति देवाय नमो नमः स्वाहा। ओम नवमम सिद्धिदात्री देवाय नमो नमः स्वाहा। चलो भाई खड़े हो जाओ। ये जो आपकी बची है ना अटोई, ये गऊ को ही देख लो, खड़े हो जाओ, ठीक करेंगे। ऐसी स्थिति में रहेगी लगता है जाकर। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी श्री सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरण। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भय कलिकार ब्रज को दर्श दियो स्वामी ब्रज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कधारी जिन पर कृपा करी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण क्षण क्षण रूप धर्यो स्वामी क्षण क्षण रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी तिनके काज सरयो। ओम जय लक्ष्मी ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी वन में भक्ति करी। मनवांचित फल पायो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा माम भक्ति के कारण क्षण क्षण रूप धर्यो स्वामी क्षण क्षण रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी तिनके काज सरयो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति करी। मनवांचित फल पायो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चरण प्रसाद सवायो कदली फल में स्वामी कदली फल में
धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राधे सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी मन जपत हरि हर स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, श्री सत्यनारायण स्वामी, जन पाठक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोले श्री शिव गणेश भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। जयकारा श्रीरावरी का। बोल सच्चे दरबार की जय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले संकट मोचन राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी। थोड़ा घी डाल रहे हैं यहाँ पे नहीं खत्म। दूसरा आरती दे सब लोग। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवा शांतिर्ब्रह्म शांतिर्भगवन् शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेरियं यतो यतः समीहसे ततो नो वयं गुरु शन्ना गुरु प्रजाभ्यो वंदा पशुभ्यः। सीता लगे नीर का पाप कटे शरीर का, सीता लगे नीर का दुख कटे शरीर का, सीता लगे नीर का कष्ट कटे शरीर का। आप आगे भी ना अपनी जगह पे घूम जाओ, आप लोग भी घूम जाओ ऐसे राइट साइड। यानी कालिका पापानि जन्मनि तानि सर्वाणि सन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। थोड़ा सा डाल दो बस, 10 मिनट डाल दीजिए बस। अब वो नीचे की रुई भी पकड़ गया ना, आई बैठ गया। हम बोले दादी का नाम, बोला दादी का नाम दादी, दादी सिखाया है दादी का नाम दादी जी। दादी। पापा का नाम क्या है? अब आगे थोड़ा दो बाद ना श्री लगा करके फिर राज में श्री श्री जोर से बोलो। सर प्रसाद दें, हम जल्दी से दे रहे, कोई निकाल लिया हमने। श्री हाँ बस आप सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे दे रहे हैं, लड्डू निकाल दे थोड़ा सा, लड्डू निकाल दे। ये बार आए होएगा लड्डू। चलो आयुष का आयुष का। आप लोग ना आरती घुमा भी दो और इनका इशारा कर दो दोनों का, तो इनको उठा दे। ये लो आरती घुमा देना, पूरे घर में भी दिखा देना। इन लोगों का इशारा करो तब उठाए। आयुष काम आयुष काम। आप पल्ला कीजिए पहले, आयुष काम आयुष काम। नहीं सीधा वाला, सीधा वाला। हाँ तुम खाओ आराम से, पानी पियो ठंडा ठंडा। आयुष का बना अपना भी इसमें ले लो, रुमाल में रुमाल ले लो। आयुष का आप कर दीजिएगा विश्राम, फिर आरती घर में घुमाना भी। खाना। अच्छा ये प्रसाद जो है ना, प्रसाद में मिला दो। हाँ ठीक 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 ठीक। फिर गौ का निकाल देना थोड़ा सा। एक कन्या बैठी है, कन्या को बांट लो पहले। ये किचन में गाय का निकाल के कन्या का। अब आप लोग उठ के जहाँ भगवान का स्थान है भगवान राम राम बोलो, जाओ लो हाथ में, ताकि मम्मी भी पैर झूलो सकते हैं, पैर छूने वाले। ये ना क्योंकि आग उससे पड़ जाती है, ये गाय को खिलवा देना। अच्छा ठीक है, गाय को खिलवा देना। ठीक है। तो ले लिए सब में से हिस्सा लिए। ऐसे सवार
रुको तो। ओरिजिनल लेफ्ट वाला हाथ ये वाला। ये किस क्लास में पढ़ रही? ये 9th में आ गए। कहाँ पे? सेंट थॉमस? वही पास में अपने घर के बगल में वही है। समृत तुम्हारे सेक्शन में है? इसमें कौन सेक्शन जानती थे यार? लंबी सी है सुब्रती भाई की है। आपकी बेटी है? लो बेटा। कौन सी? जो छोटे बाल है बड़े बाल? वो लंबी है छोटी। नहीं, एक के बाल छोटे एक के बाल बड़े हैं ना। उसी छोटे हैं। अच्छा छोटे वाले। अच्छा छोटी वाली है। हाँ वो लंबी हो गई ज्यादा। अच्छा देखने में तो बड़ी लग रही थी वो बड़ी लगती है लेकिन है वो हाँ। छोटी। जो है संपन्न हो चुकी है और अब जो है हम लोग जो है प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं ताकि प्रसाद जो है सबको हम लोग बांट सकें। और यहाँ पे जो है सब प्रसाद जो है बांटने के लिए लगाया जा रहा है। तो ये चनामृत हमारा लग चुका है और ये जो है यहाँ पे जो है पंजीरी जो है प्लेट में लगाई जा रही थी और चना अमृत भी प्लेट में लगाया जा रहा था ताकि ये जो है हलवा भी हमारा प्लेट में प्रसाद लग चुका है देने के लिए। और अब जो है जा रहे हैं सबको प्रसाद बांटने। ओम हरि ओम तुम्हारा कल पे। और यहाँ पे जो है पूजा जो है संपन्न हो चुकी है। बस पंडित जी का खाना जो है पैक किया जा रहा है। वीडियो का एंड में यही पे करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपने सत्यनारायण जी की कथा जरूर सुनी होगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय।